प्रिय शिक्षक साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि अभी आप सभी जानते हैं कि पदोन्नति की प्रक्रिया प्रचलन में है, जिस हेतु सभी शिक्षकों से गोपनीय चरित्रावली नए प्रारूप में भरने के लिए कहा गया है। लेकिन इस नए प्रारूप को देखकर कई शिक्षक साथियों के मन में असमंजस की स्थिति भरी है कि इसे हम कैसे भरें। लेकिन मैं आपके इस असमंजस को दूर करते हुए इसे भरने का एक आसान तरीका आप सभी को बताना चाहती हूँ। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपके सामने गोपनीय चरित्रावली का नवीन प्रारूप है, जिसमें हमें 2 पेज और 5 भाग दिए गए हैं। सबसे पहला भाग है भाग 1, सामान्य जानकारी। इसमें हमें अपना नाम उपनाम सहित लिखना है। जैसे आपका नाम है XYZ, या जैसे आपका नाम है राम, या जो भी है वो अपने सरनेम के साथ लिखना है। इसके बाद पिता या पति का नाम। यदि आपके शासकीय रिकॉर्ड में, विभागीय दस्तावेजों में पिता का नाम दर्ज है तो आपको यहाँ पिता का नाम लिखना है। यदि आपके शासकीय दस्तावेजों में पति का नाम है तो आपको यहाँ पर पति का नाम लिखना है। जन्मतिथि, आप सभी अपनी अपनी जन्मतिथि जानते ही हैं। यहाँ पर आप सभी अपनी अपनी जन्मतिथि लिख दीजिएगा। पदनाम, वर्तमान में आप सभी जिस भी पद पर कार्य कर रहे हैं वह पद यहाँ लिख दीजिए। जैसे यदि आप प्राथमिक शिक्षक के पद पर कार्य कर रहे हैं तो यहाँ प्राथमिक शिक्षक लिख दीजिए। पदांकित संस्था का नाम, आपकी पदांकित संस्था जो भी है वर्तमान में उसका नाम आपको यहाँ लिखना है। वर्तमान पद पर नियुक्ति दिनांक, वर्तमान पद पर नियुक्ति दिनांक, यदि आप वर्तमान में उसी पद पर हैं जिस पद पर आपकी नियुक्ति हुई है तो वही दिनांक यहाँ पर आएगा। यदि आपका विभाग में प्रथम नियुक्ति के बाद कोई प्रमोशन हुआ है तो यहाँ पर उस प्रमोशन का दिनांक आएगा। यदि आपने कोई प्रमोशन नहीं लिया है तो आपका जो प्रथम नियुक्ति दिनांक है, प्रथम नियुक्ति दिनांक जैसे आपका है 1/3/14, तो आपका वर्तमान पद पर नियुक्ति दिनांक भी 1/3/14 ही आएगा। लेकिन यदि आपने कोई प्रमोशन प्राप्त किया है तो वर्तमान पद पर नियुक्ति दिनांक को प्रमोशन दिनांक हो जाएगा। विभाग में प्रथम नियुक्ति दिनांक, आपका जो भी प्रथम नियुक्ति दिनांक है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। शैक्षणिक योग्यता, शैक्षणिक योग्यता आपकी जो भी हो, यदि स्नातक हो तो स्नातक लिखें। स्नातकोत्तर, स्नातक यहाँ विषय के साथ लिखें। यदि स्नातकोत्तर हो तो स्नातकोत्तर लिखें और साथ में यहाँ विषय लिखें कि आपने किस विषय में स्नातकोत्तर किया है। नियोजन का प्रकार, नियोजन यानी आपकी भर्ती कैसे हुई थी। यदि आपने कोई प्रमोशन लिया है तो यहाँ पर प्रमोशन लिखना है। यदि आपने कोई प्रमोशन नहीं लिया है तो यहाँ पर आप लिखेंगे सीधी भर्ती। यदि आपने किसी प्रकार का प्रमोशन लिया है तो यहाँ पर आपको लिखना है प्रमोशन के द्वारा भर्ती हुई है। नियोजन प्रमोशन से हुआ है। श्रेणी, श्रेणी इसमें से जो भी आपकी आएगी, सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, वो सब आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं, वो आपको यहाँ पर भरना है। नाम, यहाँ पर आपको सभी शिक्षक साथियों को अपना नाम लिखना है, यहाँ पर अपना पद लिखना है और यहाँ अपने हस्ताक्षर करना है। चलिए अब अपन भाग 2 स्वमूल्यांकन को देखते हैं। इसे भी आवेदक शिक्षक द्वारा स्वयं ही भरा जाए। सबसे पहले छात्र उपस्थिति में वृद्धि के लिए किए गए प्रयास का विवरण देना है हमें। हमने छात्र उपस्थिति में वृद्धि के लिए क्या प्रयास किए हैं, तो इसके लिए हम एक आसान शब्दों में यह लिख सकते हैं कि हमने पालकों से फ़ोन एवं घर जाकर संपर्क कर बच्चों
को शाला भेजने हेतु प्रेरित किया। दूसरा पॉइंट है लक्ष्य के विरुद्ध पाठ्यक्रम पूर्णता का प्रतिशत। तो यहाँ हमें लिखना है 100%। यदि लक्ष्य प्राप्ति में कोई तीसरा है, यदि लक्ष्य प्राप्ति में कोई कठिनाई आई हो तो उनका विवरण दीजिए। यदि आपको लक्ष्य प्राप्ति में कोई कठिनाई आई हो तो आप उसका विवरण दीजिए। यदि कोई कठिनाई नहीं आई है तो आप यहाँ लिख दीजिए कोई कठिनाई नहीं आई। चौथे नंबर पे है प्रतिवेदित अवधि में प्रशिक्षण में सहभागिता का विवरण। इसमें हम लिखेंगे विभिन्न ऑनलाइन व ऑफलाइन प्रशिक्षणों में सहभागिता कर उनका क्रियान्वयन शाला स्तर पर किया गया। अगला पॉइंट है अध्यापन हेतु नियमित कक्षाओं का परीक्षा परिणाम कक्षावार। यहाँ पर हमें कक्षावार वार्षिक परीक्षा परिणाम लिखना है। यदि आपके पास प्राइमरी शिक्षक है तो आपके पास जो कक्षा थी वो यहाँ लिखना है। आपको 3 कॉलम बना, यहाँ कक्षा, यहाँ दर्ज छात्र, यहाँ उपस्थित छात्र, यहाँ पर अपन यहाँ दर्ज छात्र के बाद यहाँ पर अपन उत्तीर्ण छात्र लिखेंगे, उत्तीर्ण छात्र, और यहाँ पर प्रतिशत ऐसे अपने को कॉलम बनाना है। यहाँ छोटे छोटे कॉलम बना लीजिएगा। आपके पास जितनी कक्षा हो उसके हिसाब से आप कॉलम का साइज़ छोटा या बड़ा कर सकते हैं। अगर आपके पास एक ही क्लास है तो आप यहाँ लिख दीजिए, मान लो आपके पास है चौथी या तीसरी चौथी जो भी, तो यहाँ दर्ज छात्र, यहाँ उत्तीर्ण छात्र, कितने दर्ज थे। दर्ज का मतलब यहाँ पर यह होगा कि कितने छात्र आपके परीक्षा में सम्मिलित हुए। जितने छात्र आपके परीक्षा में सम्मिलित हुए उनकी संख्या यहाँ, और उत्तीर्ण छात्र यहाँ, और यहाँ आएगा प्रतिशत। तो इसके लिए हमें जितने छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण हुए वो दर्ज छात्र और प्रतिशत यहाँ पर लिखना है। जैसे चौथी क्लास में 22 छात्र हैं, उसमें से 22 ही उत्तीर्ण हो गए तो हमारा प्रतिशत हो जाता है 100%। अन्य कार्य जिसे आप एक उत्कृष्ट योगदान के रूप में उल्लेखित करना चाहते हैं। अब यहाँ आप क्या लिखना चाहेंगे? अगर आपने कोई विशेष कार्य किया है तो उसका विवरण आप यहाँ लिख दीजिए। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि हमें क्या लिखना है तो आप ये सभी लिख सकते हैं कि शाला में विभिन्न ऑनलाइन एवं ऑफलाइन कार्य त्रुटि रहित पूर्ण किए। यहाँ पर आपको अपने हस्ताक्षर करना है, अपना नाम और अपना पदनाम लिखना है। ये तो हुआ हमारा भाग 1 सामान्य जानकारी और भाग 2 स्व मूल्यांकन। अब हम भाग 3 मूल्यांकन देखेंगे।
प्रतिवेदक अधिकारी या रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा भरा जाए। प्रतिवेदक अधिकारी कौन होता है? प्रतिवेदक अधिकारी होते हैं हमारे शाला के प्रधान पाठक या प्रभारी प्रधान पाठक। वैसे तो ये विभाग के द्वारा ही भरा जाना चाहिए, लेकिन हमें ये भरकर लेकर जाना है, इसलिए हम इसे भरने के लिए यहाँ पर लिखेंगे। पहला पॉइंट है, आवेदक अधिकारी शिक्षक द्वारा स्वमूल्यांकन में उल्लेखित उपलब्धि के संबंध में सहमति या असहमति की टिप्पणी देनी है। असहमति की स्थिति में कारण एवं इस संबंध में किए गए पत्राचार का विवरण देना होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सहमति। अगला है, प्रतिवेदित अवधि में प्रशिक्षण में सहभागिता पर टिप्पणी लिखना है हमें। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रशिक्षणों में 100% सहभागिता के साथ क्रियान्वयन शाला स्तर पर भी किया गया। अगला है व्यक्तित्व एवं व्यवहार। आपका जैसा व्यक्तित्व हो आप यहाँ लिखें, या फिर अपन यहाँ लिख सकते हैं व्यक्तित्व एवं व्यवहार अति उत्तम। कार्यक्षमता आपकी कैसी है? श्रेष्ठ है, उत्तम है, जो भी है आप यहाँ लिख दीजिए। मैं यहाँ श्रेष्ठ लिखती हूँ। जनता एवं पदाधिकारियों से आपके संबंध कैसे हैं? यहाँ पर हम लिखेंगे मधुर। प्रतिवेदन अवधि में दंड, निंदा या विशेष प्रशंसा यदि कोई हो तो उल्लेख करें। यहाँ पर हम लिखेंगे कोई दंड या निंदा नहीं है। अगला है पदोन्नति या दक्षावरोध पार करने की उपयुक्तता। यहाँ हम लिखेंगे पदोन्नति हेतु उपयुक्त। सन्निष्ठा यानी हमारे कार्य करने के प्रति क्या हमारी निष्ठा है, ये हमारे वरिष्ठ अधिकारी को लिखना है। उसी के आधार पे हम यहाँ लिखेंगे सकते हैं सन्निष्ठा हमारी उत्तम एवं प्रशंसनीय। उत्तम एवं प्रशंसनीय। सामान्य टिप्पणी में हम यहाँ लिखेंगे कार्य के प्रति लगनशील एवं अनुशासित। ठीक है, ये हमारा गोपनीय चरित्रावली के तीनों भाग भर के कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके बाद कई लोगों के मन में सवाल है, यहाँ हम किसके साइन करवाएं? भाग 3 में प्रतिवेदक अधिकारी कौन होता है? तो प्रतिवेदक अधिकारी होते हैं हमारे शाला प्रभारी। यहाँ पर हमें शाला प्रभारी की सील साइन कराना है। यहाँ पर हमें संकुल प्राचार्य, भाग 4 में हमें संकुल प्राचार्य के सील साइन कराना है। भाग 5 में हमारे जो स्वीकृतकर्ता अधिकारी या जो हमारे बीईओ महोदय के हस्ताक्षर होने हैं। चलिए, अब ये हमारा गोपनीय चरित्रावली का भाग 1, भाग 2 एवं भाग 3 भर के मैंने आपको दिखाया है। अगर इसमें कोई भी समस्या आपको आ रही है तो आप मुझे मैसेज करके इसके बारे में पूछ सकते हैं।
मेरे वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।